नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। केंद्र का फैसला, 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे से किसानों के खाते में आएंगे पैसे। पीएम किसान की 10वीं किस्त के बारे में किसानों को एसएमएस भी भेजा गया है, जिसमें लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे और किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया webcast.in या दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। झारखंड में यूनिवर्सिटी खोलेगा अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सीएम सोरेन ने इस क्षेत्र में मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बिहार ने झारखंड में करीब 150 करोड़ में एक विश्वविद्यालय खोलने की मंशा जाहिर की है। मुख्यमंत्री को बिहार ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगार परक और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विप्रो कंपनी के अजीम प्रेमजी की ऑनलाइन बातचीत के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई, उसी कड़ी में यहाँ के विश्वविद्यालय खोलने की मंशा फाउंडेशन के द्वारा जताई गई। झारखंड जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी, 956 वैकेंसी 15 जनवरी से करें आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकल गया है। इसमें 956 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 15 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384, खनीय सचिवालय सहायक के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी जेएसएससी के वेबसाइट से आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। रांची अपोलो हॉस्पिटल के लिए दी गई थी जमीन, लोगों ने बना लिया घर, अब खुली नगर निगम की नींद। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल रांची नगर निगम की ओर से जिस जमीन को हॉस्पिटल खोलने के लिए अपोलो ग्रुप को दिया गया था, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर अपना घर और गराज बना लिया है। बताया जाता है कि नगर निगम ने रांची के बड़ा घाघरा इलाके में हॉस्पिटल खोलने के लिए चेन्नई के अपोलो ग्रुप की बात वर्ष पहले जमीन दी थी, लेकिन इस जमीन पर अब अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने हॉस्पिटल के लिए कुल 2.80 एकड़ जमीन के अपोलो ग्रुप को दी थी। अब इसी जमीन के 20 डिसिमल क्षेत्र पर 3 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर घर का निर्माण किया है। अब ऐसे नगर निगम की इस लापरवाही का सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब तक नगर निगम ने इसकी खबर तक। झारखंड में सरकारी नौकरी पर 959 पदों पर होगी बहाली, 14 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अगले महीने 959 पदों के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। इसके तहत सहायक शाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के 959 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए 15 जनवरी से आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी होगी। झारखंड में जनजातीय परिवारों को बैंक ऋण मिलने में हो रही है परेशानी, टीएसी ने लिया फैसला। झारखंड जनजातीय परामर्शदाता परिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को हुई। 5 सदस्यों वाली उप समिति की बैठक में 4 विधायक शामिल हुए। टीएसी उप समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रो स्टीफन मरांडी ने किया, जबकि विधायक बंधु तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी और दीपक बरुआ सहित विभागीय सचिव के मौन बैठक में उपस्थित थे। बैठक में झारखंड अनुसूचित जनजातीय समाज को बैंक ऋण देने में हो रही परेशानी पर विस्तार से चर्चा हुई।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कोरोना का साया, संक्रमण रोकने के लिए होटल रेस्टोरेंट में होगी सख्ती, नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का नियम लागू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का साया फेस्टिवल और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर मंडरा रहा है। कई राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। रांची जिले में भी संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों, हाट बाजार, होटल बार में सख्ती बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ग्राम पंचायतों को 6 माह से अधिक समय तक अवधि विस्तार देने की शक्ति मिली सरकार को, एक्ट अधिसूचित। झारखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों को विशेष परिस्थिति में 6 माह का अवधि विस्तार देने की संबंधित अध्यादेश अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों की 5 साल की वर्णित अवधि पूर्व ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा 107 के उपबंध के अनुसार पंचायत के संबंध में सरकार 6 माह से अधिक अवधि के लिए जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी वह लागू रहेगी। लातेहार में पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, 25 सीरीज टिफिन बम बरामद। पुलिस को उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई है। समय रहते पुलिस ने 25 सीरीज टिफिन बम को बरामद कर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। बमों को बरामद करने के बाद उसे मौके पर ही विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। लातेहार एसपी अंजन को मिली गुप्त एवं सटीक सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी सूचना मिली थी कि जिले के मानिका थाना क्षेत्र के बरवैया जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरीज बम लगा रखा था। हर राशन कार्डधारी को मिलेगा आयुष्मान भारत सीएम जन आरोग्य योजना का लाभ। झारखंड के खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हर राशन कार्डधारियों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कैबिनेट की प्रत्यक्षा की स्वीकृति दी थी, जिसे 25 नवंबर की कैबिनेट की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने 2021-24 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के लिए निविदा आमंत्रण को भी स्वीकार दी है। 14 वर्ष बाद मिलेगी हाई स्कूल शिक्षकों को प्रोन्नति, जानिए किस आधार पर बढ़ाया जा रहा है शिक्षकों का मानदेय। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को 14 वर्ष बाद प्रोन्नति मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता का प्रकाशन कर दिया है। इस पर शिक्षकों से 31 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई है, जिसकी समीक्षा के बाद प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और सभी संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी देने तथा नोटिस बोर्ड पर इसे लगाने को कहा है, ताकि उस पर शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। सड़क हादसे में मारी गई 3 छात्राओं के लिए यूपी के सीएम ने दी 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर शुक्रवार का तेज रफ्तार ट्रक के डिवाइडर से टकराकर पलटने से 3 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख और घायल के लिए 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। अगले 5 दिन तक 18 राज्यों यूटी में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी की सूचना। भारतीय मौसम विभाग ने 24-25 दिसंबर को जम्मू कश्मीर व लद्दाख में, जबकि 24 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी आशंका है। पीएम के हमारे लिए गाय माता है बयान पर आरजेडी ने कहा, हिम्मत है तो वे गोवा में बोलकर दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमारे लिए गाय माता है वाले बयान पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने गुरुवार को कहा, हिम्मत है तो वे बात केरल, गोवा, सिक्किम और मणिपुर इत्यादि अथवा जहां आपकी सरकार है वहां बोलिए। बकौल आरजेडी, गोवा में तो बिप आपके मैनिफेस्टो में होता है। कुत्ते पालने वाले गाय पालने वालों की इसकी महत्ता के बारे में ना समझाएं। महिला ने मलासे में छिपाया 26.11 लाख का सोना, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पकड़ी गई। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 38 वर्षीय सूडानी महिला को मलासा के अंदर 3 कैप्सूल में छिपाकर 26.11 लाख मूल्य के
35 ग्राम वजन के सोने के पेस्ट के रूप में ले जाने के लिए कस्टम अधिकारियों को पकड़ लिया। महिला पर सीमा शुल्क के बचने के प्रयास में सोने की तस्करी करने का केस दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी पर रेड में मिला 150 करोड़ कैश। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़े ठिकानों पर 23 दिसंबर को शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी में 150 करोड़ कैश बरामद हुआ है। कैश और मशीनों से उनकी गिनती की तस्वीरें सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी बताए जाने वाले जैन ने नवंबर में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। ओमिक्रॉन के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की वापसी, 25 दिसंबर से फिर शुरू होगी पाबंदी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में यूपी में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का दौर लौट आया है। योगी सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही विवाह समारोह में भी 200 से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है। 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती, छूटे पदों पर होगी नियुक्ति। 17,000 नए के साथ आरक्षित वर्ग के 6,000 पद भरे जाएंगे। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद 23,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इसमें 6,000 आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी मिलेगी और 17,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। ट्विटर के जरिए राज्य मंत्री ने बताया कि 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17,000 खाली पदों पर भी नई भर्ती होगी। जीतनराम मांझी का बड़ा फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की ओर से ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर हो रहा है। इसी बीच मांझी ने अपने पटना स्थित सरकारी आवास पर 27 दिसंबर को भोज देने का ऐलान किया है। मांझी ने कहा कि वैसे ब्राह्मण और पंडित जिन्होंने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, साथ ही चोरी और डकैती नहीं की हो, वे 27 दिसंबर को 12:30 बजे मेरे आवास पर आयोजित भोज में शामिल हो सकते हैं। गुरु पर्व पर पीएम मोदी आज लखपत साहिब गुरुद्वारा में समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी शनिवार यानी आज सिखों के पहले गुरु नानक देव के 592वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुजरात के कच्छ स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 पर गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस पहल से सिख पंथ के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी आस्था का पता चलता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।